2025 जीविका एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जीविका एग्जामिनेशंस 2025 के लिए यह सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पिछली बार पूछा गया था और अब भी पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के हम चल रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितने भारी मात्रा में आप वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, उतना ही भारी मात्रा में हम क्वेश्चन आपके लिए जीविका से संबंधित क्वेश्चन का लेकर के आएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे पिछले वीडियोज में व्यूज तो अच्छे खासे गए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं किए और उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं किए, जिसके कारण हम अधिक वीडियो आपको नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप हमें मोटिवेट कीजिएगा तो याद रखिए, जीविका एग्जामिनेशंस की तैयारी कराना ओपन स्टडी एरिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक एक दिन में 3 से 4 वीडियो आपको देने लगेंगे और आसानी पूर्वक आप जीविका एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कर पाइएगा। तो दोस्तों, अभी के फिलहाल इस वीडियो में मस्ट इंपॉर्टेंट हम 40 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी, सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि WHO का मुख्यालय कहां स्थित है। याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो दिए गए प्रश्न का जो ऑप्शन है उस सभी को पहले हम आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑप्शंस के लिए। WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों जो है जिनेवा में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया हुआ था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, सन 1975 ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर, डीएनए की संरचना किसने खोजी? डीएनए की संरचना खोजकर्ता कौन है? याद रखिएगा, सही आंसर वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां नंबर प्रश्न है कि तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई प्रयोग करेंगे? सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, ऑप्शन नंबर सी, केल्विन का प्रयोग तापमान मापने के लिए एसआई यूनिट के रूप में प्रयोग करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल जो है ओलंपिक में बैडमिंटन से संबंधित उन्होंने पहला पदक जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। खेल से भी प्रश्न आपको जीविका एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, 2023 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो 2023 का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले देश का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह जीता गया, भारत को हराया गया। नरेंद्र मोदी जो आपका स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसमें उन्होंने भारत को डिफीट किया था। प्रश्न कहता है, यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है? सही आंसर है कि सबसे बड़ा ए बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां नंबर, श्रृंखला 7 को 14, 14 को 21, 21 को 8, 28 किया जाता है, तो आगे की सीरीज क्या होगी? 7 दूना 14, 7 तरीके का 7 बचे 35, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, यदि सभी पेड़ पौधे हैं और कुछ पौधे फूल हैं तो निष्कर्ष क्या है? तो यह दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ऐसे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जीविका से संबंधित पूछे जा रहे हैं। दिशा ज्ञान, 90 डिग्री दाएं मुड़ने पर उत्तर की किस दिशा में होगा? तो 90 डिग्री दाएं मुड़िएगा तो उत्तर जो है पूरब की दिशा में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है देख लीजिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बज रहा है तो उस समय कोण क्या होगा? तो एक घड़ी में 3 बज रहा है तो उस समय कोण क्या होगा? आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। याद रखेंगे, h का मतलब आवर और m का मतलब मिनट होता है, तो 30 में गुना कीजिए 3 से, तो 30 में 3 से गुना कीजिए 90 हो जाएगा, और यहां पर मिनट नहीं दिया गया है, 0 कर दीजिएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार जीविका एग्जामिनेशन से संबंधित मस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि यदि आप हमसे चाहते हैं कि लगातार हम वीडियो आप लोग के लिए देते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक इत्यादि करते रहिएगा। जितना मोटिवेट आप रखिएगा हमको, उतना भारी मात्रा में आपको क्लासेज हमारी तरफ से मिलेंगी। प्रश्न है, एक वर्ग की कितनी भुजाएं होती है? तो याद रखिएगा एक वर्ग में कुल मिलाकर 4 भुजाएं होती हैं और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मैथ का क्वेश्चंस उतना भारी नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑड ऑन आउट, याद रखेंगे इसमें से विषम चुनना है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चिड़िया, ये सभी के सभी मांसाहारी जीव और ये चौपाया भी कह सकते हैं और साथ ही साथ चिड़िया जो है एक पक्षी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो चिड़िया होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार जीविका से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है 15 नंबर, ऑड ऑन आउट, इसमें से आपको जो है विषम फिर से चुनना है। क्या है? रोज यानी कि गुलाब, लोटस है, मैंगो है और उसके बाद लिली है। याद रखेंगे रोज, लोटस और लिली ये सभी एक प्रकार के फूल के आते हैं। मैंगो जो है फल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर आपके स्क्रीन पर है कि ऑड ऑन आउट, आयरन, कपर, सिल्वर, वुड। याद रखेंगे आयरन धातु है, कपर धातु है, सिल्वर धातु है और वुड जो है यह धातु नहीं है, यह लकड़ी है। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से वुड इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्योंकि अन्य से यह अलग दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न कहता है यदि 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं तो कुल छात्र कितने हैं? दोनों को जोड़ देना है, 30 और 20 50। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल आपके एग्जाम्स में दे देता है जीविका से संबंधित। इसलिए दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चनों को हमने इसमें समेटा है। माइंड से सेंटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं जो क्विक देख करके आपको लगे कि ये क्या पूछ दिया गया है और आप कंफ्यूज हो जाएं कि नहीं ऐसा हल्का क्वेश्चन तो नहीं पूछा सकता। जीविका की यही अपनी खेल है। बिक्री कहता है 100 से 150 हो गया और 150 से 200 हो गया, कुल वृद्धि कितनी हो गई? तो शुरू से अंत वाले में से घटा दीजिए, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो 100। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रतिशत, पहले 20% और फिर 20%, तो कुल मिलाकर के कितनी वृद्धि होती है? तो कितनी प्रतिशत हुई? तो याद रखेंगे 20 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 20 गुने 20, याद रखेंगे बाई 100, यानी प्लस प्लस प्लस। ऐसे में ये 20 और 20 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 2 जीरो से 2 दो दूना 4 हो जाएगा। तो 40 और 4 कुल मिलाकर के 44% वृद्धि हो गया। ऐसे में आप 40% नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला यही होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 25% ऑफ 200, 200 का 25% निकाल देना है। 200 मल्टीपल 25 बाई कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। डबल जीरो हटा दीजिए, 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। प्रश्न कहता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट इन 1000 एट द 5% फॉर द 3 ईयर्स। याद रखेंगे साधारण ब्याज निकालना है 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और वो भी 3 वर्षों के लिए। तो ऐसे में साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। याद रखेंगे तो यानी कि 100 1000 गुने 5 और गुने 3 और बटा क्या हो जाएगा यहां पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15 में 10 से गुना कीजिएगा 150 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12 में 15 से गुना कीजिएगा तो मान कितना आएगा? 180। ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 12 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेशियो 3:5 का अनुपात 5 कितना हो जाएगा? याद रखेंगे 3/5 यानी कि 3 बटा क्या? 2/5। 2/5 का आपको 5 अनुपात निकाल देना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसको निर्धारित नहीं कर सकता है क्योंकि ये 25 के रूप में निर्धारित हो जाएगा, 5 दूना 10/5 के रूप में। तो ऐसे दो नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं निर्धारित किया जा सकता है दिए गए। का कह रहा है इसको, यानी कि अनुपात का अनुपात नहीं बल्कि का कह रहा है, अनुपात करने के लिए ऑप्शन में नहीं था। एक वस्तु 500 की है। याद रखेंगे 10% छूट दिया गया तो कीमत क्या होगी? एक वस्तु की कीमत कितनी है? 500 रुपए है। 10% की छूट लीजिए, 500 का 10% निकालिए, 10 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप डबल जीरो से डबल जीरो, 10 पचे 50, 50 हो गया। तो मूल्य कितना था? 500 में से 50 घटा दीजिए, 450 रुपया में वह वस्तु अब मिल रही होगी। आगे बढ़ते चलते हैं। 8 का घन क्या होगा? तो 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 में 8 से गुना कीजिएगा 512 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 3/4 बराबर वाट परसेंट, 3/4 बटा वाट परसेंट, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, गुना करिए 25 चौका 100, 25 में 3 से गुना कीजिए, 25 75। इस प्रश्न का सही आंसर 75% हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति आवर्स को 3 मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 10 किलोमीटर हो गया, इसमें 1000 से गुना कीजिए, यह मीटर में हो जाएगा, और घंटा को ये आपको मिनट में पहले बदलिए, अब मिनट को फिर से सेकंड में बदलिए, 0 से 0, 0 से 0 कटा दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, 10 पर एक और 0 बटा 6 छक्का 36, याद रखिए 100 में 36 से भाग दीजिएगा, 2.777 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न करता 29 नंबर, मिलान करिए। मैचिंग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखा जाएगा। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, बात सही है। रैम को टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं, यह भी सही है। ऐसे में एक का ए और दूसरे का बी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है मिलान कीजिए। H2O को क्या वाटर कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर एक का ए, दूसरे का बी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो होती है, उसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है दोस्तों, शॉर्टकट कॉपी प्लस शॉर्टकट कॉपी बराबर वाट। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के बाद सी दबा दीजिएगा, ये कॉपी का ऑप्शन बता देता है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है, हार्ड डिस्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, सही आंसर है दोस्तों, हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं। प्रश्न है इंटरनेट का पिता निम्नलिखित में से कौन है, सही आंसर है विंटोन कर्फ जो है वह आपको इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। वेबसाइट का पता लगाना निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाएगा, सही आंसर है दोस्तों यूआरएल के नाम से जाना जाता है। यदि आपको वेबसाइट की पता लगाने के लिए जो यूआरएल प्रयोग करते हैं तो याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी किए हैं तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वायरस किसका उदाहरण है, वायरस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वायरस दोस्तों एक प्रकार का मेलवेयर का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, प्रश्न है कि सबसे तेज मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा सबसे तेज मेमोरी जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी कैट जो है सबसे तेज मेमोरी के रूप में जानी जाती है, जो दो ऑप्शन दिए गए हैं। कंट्रोल प्लस एस का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है। 40वें नंबर क्वेश्चन क्या था कि कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। जल्द मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना होगा ताकि हम आसानी पूर्वक मोटिवेट रहें। जय हिंद।